हम बंधन के आदी हैं, तो सब तरफ से बंधन हुए होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। साधु ने विष तो होशियारी से चुना है, बहुत वैज्ञानिकता से चुना है, खुला हुआ चुना है, बंधा नहीं। उसके वेश के भीतर से भीतर वह बिल्कुल मुक्त है, कुछ बनता नहीं उसे। उसके वेश के भीतर हवाएं जाती है और पार हो जाती है। आपके वेश के भीतर हवाएं आर पार नहीं होती, और पहले कभी होती नहीं हो, अब तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि टेरिलीन है और सब है। और प्लास्टिक से बने हुए जितने कपड़े हैं वे कोई भी हवा को भीतर नहीं जाने देते। स्टील के कपड़े भी बनने तैयार होने की बात है, वे पहनना और भी सुंदर होंगे, चमकदार होंगे, लेकिन वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं होंगे। वैज्ञानिकता कुछ और बात है। वैज्ञानिक का मतलब है मैं कैसे जीऊँ, वह जीना कैसे आनंदपूर्ण स्वतंत्र मुक्त हो, उसका सब तरफ से ख्याल होना चाहिए, वस्त्र में भी, भोजन में भी, उठने बैठने में भी, मान में भी और मकान में भी। लेकिन उसका हमें ख्याल नहीं है। मकान हम ऐसे बनाते हैं कि चोर का ध्यान रखते, रहने वाला करे, और जिसको रहना है उसका ध्यान नहीं था, चोर का ध्यान था। जो कभी आएगा और जो 24 घंटे रहेगा उसकी कोई फिक्र नहीं, कभी आएगा चोर वहाँ पता नहीं आएगा कि नहीं, कोई पक्का भी नहीं। लेकिन उसको ध्यान में रख कर मकान बनाते थे, तो मकान खराब हो जाता था, मकान एक जेल खाना हो जाता था। कपड़े भी हमने ऐसे बना लिए थे जो आदमी को कसे रहे 24 घंटे। मैंने तो जानकर चुने हैं, मैं तो बिना जाने कुछ करता नहीं। मैंने देखा कि साधु के पास कपड़े बढ़िया है, कपड़े चुना लिए और देखा कि कपड़े ही है और कुछ नहीं है, तो कुछ जहाँ मुझे मिला वहाँ से चुन लेता। जिसके बाद जो है वह स्वीकार है। अगर वह आनंदपूर्ण है तो सिर्फ इस वजह से इनकार के योग्य तो ना हो जाएगा कि फला के पास तो वो है, कैसे चुन लिया। नहीं, चुनाव की तो स्वतंत्रता है। और फिर मुझे यह भी लगा कि साधु कपड़ा मैं पहनूं तो अच्छा है। उससे यह भी पता चल जाता है कि साधु के कपड़े पहनने से भी कोई आदमी साधु नहीं हो जाता, लोगों को पता चलता रहे कि यह आदमी की साधु के कपड़े पहनने के है, साधु नहीं है। अभी मैं एक ट्रेन में सवार हुआ तो रोज बहुत मजेदार बातें हो जाती है। ट्रेन में सवार हुआ, कुछ मित्र छोड़ने आए थे, मैंने कंपार्टमेंट में जो सजा थे उन्होंने देखा, बहुत लोग छोड़ने आए, जरूर कोई महात्मा होगा चाहिए। जब मैं अंदर गया ट्रेन चल पड़ी, उन्होंने जल्दी से पैर पकड़े और कहा कि महात्मा जी आपका सत्संग हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। मैंने कहा कि बड़ी गलती हो गई आपसे, अगर मैं महात्मा ना हुआ तो आप यहाँ पैर छू लिए वापस कैसे लेंगे। उन्होंने कहा क्या कहते हैं आप, मजाक करते हैं। मैंने कहा मैं मजाक नहीं करता, मैं महात्मा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कपड़ों का शौक है, तो मैंने ये कपड़े पहन लिए। उन्होंने कहा क्या कहते हो आप। मैंने कहा अगर आपको उपाय तो हो तो जल्दी से पैर छुए वापस ले ले। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसा हो गया है, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप हिंदू तो है, वैष्णव है। मैंने कहा कि और मुश्किल हो गया, आपको पहले ही पूछकर सब करना था। मैं हिंदू भी नहीं हूँ, वैष्णव भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या आप मुस्लिम हो। मैंने कहा कि अगर मुसलमान हुआ तो क्या करिएगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा अपना मन मत समझाइए, सब हो सकता है, इसमें क्या कठिनाई है। मुसलमान होने में कोई कठिनाई है मेरे होने। फिर मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने कहा बेटी घबराइए मत, अब जो हो गया, अब बाकी सत्संग शुरू करिए। उन्होंने कहा मुझे कोई सत्संग नहीं करना, सॉरी मुझे सत्संग नहीं आता, लेकिन आप आदमी कैसे, आप मुसलमान हैं। मैंने कहा कि अगर मैं मुसलमान भी ना हो तो सिर्फ आदमी होने में कोई एतराज है, सिर्फ आदमी ना होने देंगे। उन सज्जन ने कंडक्ट को बुलाया, वे अपना सामान व गिरा लेकर दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए। वे सत्संग करने से बड़े आनंदित हो रहे थे। फिर मैं उन्हें के दरवाजे को खटखटाता जाकर मैंने कहा सत्संग नहीं करिएगा। तो उन्होंने कहा आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। मैंने कहा मैं पीछे नहीं पड़ा, मैं हिंदू हूँ। उन्होंने कहा आइए आइए, मैं तो पहले ही समझता था कि आप हिंदू है। मैंने कहा आप देखते नहीं, जरा मैं शक में पड़ गया, कपड़े नहीं बताते कि मैं महात्मा हूँ। उन्होंने दोबारा मेरे पैर पकड़ कर कहा आप महात्मा हैं ही, वह तो मैं पक्का मान ही रहा था। तो यह हमारी बुद्धि अटक गई है, कई कपड़ों पर, कई शब्दों पर। इसको तोड़ देना पड़ेगा। गैर महात्माओं को महात्माओं के कपड़े पहन लेना चाहिए, महात्माओं को गैर महात्माओं के कपड़े पहन लेना चाहिए। यह सिलसिला टूटना चाहिए। हिंदू को मुसलमान के नाम रख लेना चाहिए, मुसलमान को हिंदू के नाम रख लेना चाहिए। यह सिलसिला टूटना चाहिए। यह 50 साल के बाद पता न चल सके कौन गृहस्थ है, कौन सन्यासी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यह पता न चल सके। इसके पता चलने से बहुत नुकसान हुआ है। आदमी आदमी के बीच बहुत दीवार खड़ी हुई है, वे सब दीवारें तोड़ देने की जरूरत है, अगर एक नया समाज और एक नया आदमी पैदा करना है। एक मित्र ने पूछा है कि हमें कल कि आपके प्रवचन में यह बात समझ में नहीं आई कि तुलना कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, तुलना ना करने से तो फिर विकास नहीं हो सकेगा। तुलना करने से विकास हो गया है, हो गया है, सब आदमी पागल हो गए हैं, यह विकास हो गया है, क्योंकि जितना तुलना होगी उतना ही पागलपन पड़ा चल जाएगा। तुलना का मतलब है नजर दूसरे पर, तुलना का मतलब है दूसरा क्या कर रहा है उससे मुझे तुलना है। आपने को तुलना का मतलब है दूसरे को क्या हो गया है उससे मुझे तोलना है। अपने को तुलना का मतलब है दूसरे सद मेरे ध्यान में रहे और सदगुण और सद उनसे अपने को तोलो। लेकिन ध्यान रहे तो आदमी एक जैसे नहीं है। अगर आप रविंद्रनाथ के पड़ोस में रह गए तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। कहीं आप भी कविताएं करने लगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और रविंद्रनाथ अगर आपके बगल में रहकर कहीं दुकानदारी करने लगे तो इतनी मुश्किल में पड़ जाएंगे। रविंद्रनाथ के माँ बाप ने बहुत कोशिश की थी कि वे दुकानदार बन जाए या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। सभी माँ बाप करते हैं, बेटे को बिगाड़ने की कोशिश से कौन बचना चाहता है। लेकिन रविन्द्रनाथ बच गए, बड़ी मुश्किल से बच पाए, नहीं तो एक अद्भुत आदमी खो जाता। रविन्द्रनाथ के घर में एक किताब है, जिस किताब में बच्चों के जन्मदिन पर घर के बड़े बच्चों के संबंध में भविष्यवाणी करते थे। खेल था एक कि देखिए किसकी भविष्यवाणी आगे ठीक निकलती है। तो रविन्द्रनाथ के संबंध में किसी ने अच्छी भविष्यवाणी नहीं की, और घर में 11 बच्चे थे, उनमें से कोई के संबंध में अच्छी भविष्यवाणी है, क्योंकि कोई प्रथम आता है और कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई कुछ करता है तो कोई गोल्ड मेडल आता है। रविन्द्रनाथ कभी कुछ नहीं लाए, इसके संबंध में कौन भविष्यवाणी करे, क्योंकि इतनी तुलना ही किसी से ठीक नहीं पड़ती थी। रविन्द्रनाथ की माँ ने भी लिखा है कि रवि से कोई आशा नहीं है, वो किताब देख ले लाया है। वे 11 बच्चों का दुनिया में बिल्कुल पता नहीं कि वे कहाँ चले गए। यह एक बच्चा है, अभी भी इसका नाम है। इसे बिल्कुल आशा नहीं थी, माँ को ही आशा नहीं थी, किसी और को तो क्या होगी, क्योंकि माँ को तो सदा आशा होती है, चाहे कि किसी को ना हो। लेकिन माँ को भी आशा नहीं थी कि इससे कोई आशा नहीं बननी थी कि यह कुछ भी हो सकेगा। लेकिन यह लड़का कुछ हो सका, यह तो सही, ये सब इसलिए कि इसे जो कहना था यह उसी होने में लग गया। शिक्षा गणित पढ़ा था और रविन्द्रनाथ शिक्षक का चित्र बनाने, गणित को तो नहीं सीख सके लेकिन चित्र बनाना आ गया। शिक्षा भूगोल पढ़ा था और रविन्द्रनाथ बाहर जो पक्षी गीत गाता था उसको सुनते। भूगोल तो नहीं आई, लेकिन पक्षी का गीत प्राणों में प्रवेश कर गया। लेकिन सारे बच्चे कुछ और कर रहे थे। रविन्द्रनाथ के घर में भी लोग कह रहे थे देखो पड़ोस में बच्चे देखे
देखो और घर के बच्चे देखो, बहुत बड़ा परिवार था, 100 लोग थे, घर में कितने बच्चे थे, सब आगे जा रहे थे, तू पिछड़ जा रहा है। लेकिन उस लड़के ने कोई फ़िक्र ना की, उसने कहा कि अगर पिछड़ ही होंगे वहाँ हूँ मैं, अगर पिछड़ा ही हूँ तो वही ठीक, अब मैं क्या करूँ, जैसा हुआ वैसा हूँ। असल में ना तुलना करने का मतलब है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि विकास रुक जाएगा। इसका यह मतलब है कि अगर आप इस बात के लिए राज़ी हो गए कि जो मैं हूँ, तो आप ज़िंदगी में एक विकास होगा, जो मैं हूँ वो हूँ, तभी आपका विकास होगा। जो आंतरिक होगा, आप रुक थोड़ी ही सकते हैं, विकास करते रहेंगे। पौधे बगल के पौधे को देखकर बढ़ रहे हैं। आपने गुलाब का पौधा लगाया, वह बगल के पौधे को देखकर बढ़ रहा है क्या? इसमें कितने पत्ते हैं, कितने फूल लगे हैं, इतने इतने में लगाऊं? नहीं, वह अपनी खाद ले रहा है, अपना पानी ले रहा है, अपनी ताकत से बढ़ रहा है। ज़िंदगी भीतर की ताकत से चलती है। हम उसे बाहर का फीवर, बाहर का बुखार चढ़ाना चाहते हैं। बुखार तो चढ़ जाता है, तेज़ी से दौड़ तेज़ हो जाती है, लेकिन गलत दौड़ हो जाती है, क्योंकि दूसरे के पीछे दौड़ शुरू हो जाती है। जो हमें नहीं होना, वह हम होने की कोशिश में लग जाते हैं। तुलना ने मनुष्य के सारे जीवन को नष्ट करने में बहुत बड़ा काम किया है। तुलना वायलेंस है, तुलना हिंसा है। जब कोई बाप अपने बेटे से कहता है कि पड़ोसी के बेटे को देखो, वह गले निकल जा रहा है, तो अपने बेटे की हिंसा कर रहे हैं, वह उसकी गर्दन दबा रहा है, वह कह रहा है बुखार चढ़ो अपने ऊपर, दौड़ो तेजी से, दूसरा आगे ना निकल जाए, दौड़ जाएगा बेटा उसका। सब धक्के देंगे, पिता देगा, माँ देगी, शिक्षक देगा, पूरा समाज देगा, कल उसकी पत्नी देगी, आगे जाकर उसके बेटे देंगे कि तुम क्या कर रहे हो। सबके बाप करेंगे, खरीद लगाए। अपनी कार घर में नहीं दिखाई पड़ती, वह ज़िंदगी भर दौड़ता रहेगा और मर जाएगा। हम हो सकते हैं एक कार खरीद लाएँ, एक मकान बना लेगा, सर्टिफिकेट दीवारों पर लटका देगा, कहीं-कहीं अभिनंदन समारोह करवा लेगा, वह सब हो जाएगा और आदमी मर जाएगा, घर आ जाएगी, मकान आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, आदमी खो जाएगा। अगर आदमी को बेचकर यह सब खरीदना हो, तुलना बहुत ज़रूरी है, तुलना औषधि है, वह करना, लेकिन अगर आदमी को बचना हो, इसका यह मतलब नहीं है कि आदमी बच जाएगा, तो कार नहीं आ सकती। इसका यह कोई मतलब नहीं, आदमी बच जाए, यह पहली ज़रूरत है, कार हो, मकान हो या गुण ज़रूरतें हो जाए, ठीक, लेकिन आदमी को बेचकर नहीं की जा सकती। लेकिन दौड़ तेज़ है और उस तेज़ दौड़ में तुलना हमें मारे डाल रही है। बगल का आदमी मकान बना रहा है और उसके मकान बनने में मेरा मकान एकदम मुश्किल में पड़ जाता है। हालाँकि मेरे मकान में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरे कमरे उतने ही बड़े थे जितने कल थे, लेकिन एकदम छोटे लगने लगते हैं क्योंकि बगल में बड़े कमरे बन गए। अब मुझे इस मकान में सोना अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती क्योंकि बगल में एक और बढ़िया शानदार मकान बन गया है। क्योंकि पागलपन है, मेरा कमरा मेरा है और मैं उसमें नहीं सो रहा था। कल तक सब ठीक था, ये बड़ा मकान बन गया, सब मुश्किल हो गया। कलकत्ते में एक बहुत बड़े आदमी के घर में ठहरता था। शायद उसका कलकत्ते में सबसे अच्छा मकान था। सारी संगमरमर की कोठी है, बड़ा बगीचा है। एक दूसरे ने घर धनपति ने मुझे आकर निमंत्रण दिया कि कल आप मेरे घर खाना खाएँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैं आ जाऊँगा। जिसके घर ठहर था उसने भी कहा कि आप भी कल ज़रूर आएँ। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बहुत काम है, मैं ना आ सकूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा 2 मिनट के लिए आ जाएँ। उन्होंने कहा बहुत ही मुश्किल है, 1 मिनट निकालना मुश्किल है कि फिर कभी आऊँगा। जब मैं मित्र चले गए तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने इतना आग्रह किया, आप 2 मिनट के लिए चलते हैं? उन्होंने कहा काम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस आदमी ने जो मकान बनाया है उसकी वजह से मेरा मकान नंबर 2 हो गया। मैं उस गली से नहीं निकलता, मैं कार का 2 मील का चक्कर लगा कर आता हूँ। ठहर जाएँ, घबराएँ मत। साल 2 साल की बात है, हम भी बना लेंगे, फिर जाएँगे उसके निमंत्रण पर, हम भी उनको निमंत्रण देंगे, अभी नहीं। मैंने कहा अजीब बात है, आप भी हद कर दिए, बना लेना आप मकान, लेकिन उसके मकान में जाने में क्या हर्ज है? उन्होंने कहा मैं उस गली से नहीं निकलता, वहाँ मकान देखकर मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर मैं दूसरे दिन उस दूसरे मित्र के घर भोजन करने गया। मैंने सोचा कि यह आदमी पागल है, उनके घर गया, मैंने कहा कि वे तो नहीं आए। मैंने भी बहुत आग्रह किया, उन्होंने कहा कि वे आते ही नहीं। जब से मकान बनाया है, चाहता हूँ एक दफ़ा आ जाए, ज़रा देख ले कि कैसा मकान बना है। तब मुझे पता चला यह भी पागल है, वे दोनों ही उसी चक्कर में हैं। मैं सोचता था कि पहला आदमी पागल है, दूसरा आदमी भी पागल है, अगर हम आदमी को खोजने जाए तो हमें पता लगे कि वहाँ हम एक बड़ा मैड हाउस बना लिया है, एक आदमी पागलखाना बना लिया है, उससे सब आदमी पागल है। लेकिन लगता है कि तुलना विकास करवा रही है। नहीं, तुलना दौड़ती तो है, लेकिन दौड़ना हर हाल में विकास नहीं है। नरक की तरफ भी भीड़ जा सकती है, गुंडे में भी दौड़ जा सकता है और यह भी हो सकता है कि दौड़ते-दौड़ते आदमी दौड़ता ही रहे और पागल की तरह दौड़ता रहे और कभी ठहर ना पाए और 2 क्षण विश्व ना थोड़ा सा भी पल भर भी आराम ना कर पाए। किसी वृक्ष के नीचे ना टिके, किसी छाया में ना रुके, दौड़ता रहे और गिरे और मर जाए। तो इस दौड़ को विकास कहिएगा। कभी-कभी ऐसा ही होता है। बचपन में से दौड़ शुरू होती है, कब्र पर शून्य होती है। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, झूले से लेकर बच्चे और मुर्दे की कब्र तक दौड़ चलती रहती है और हम कहते हैं बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी विकास हो रहा है, क्योंकि आदमी दौड़ता चला जा रहा है। नहीं, यह विकास नहीं है, वह विश्वव्यापी दौड़ है और वह विश्वव्यापी दौड़ है कंपैरिज़न की वजह से। यह विश्वव्यापी दौड़ है तुलना की वजह से। तुलना क्या कर रही है? दूसरे से क्या प्रयोजन है? मैं हूँ, कुछ सक्षमताएँ परमात्मा ने मुझे दी है, मैं उस सक्षमताओं का आनंद लूँ और जब मैं उस सक्षमताओं का आनंद लूँ तो वे विकसित होगी बिना किसी दौड़ के। मुझे गीता गाना है, गीता गाऊँ, सितार बजाना है, सितार बजाऊँ, जूता बनाना है, जूता बनाऊँ, किसी के पैर दबाने हैं, पैर दबाऊँ। मुझे जो करना है मैं करूँ और अगर मुझे आनंद आता है तो मैं आनंद आगे से मैं और करूँगा और करूँगा और करूँगा। गहरा करूँगा, आनंद मेरा बढ़ता जाएगा, मैं गहरा होता चला जाऊँगा, लेकिन दौड़ नहीं होगी। एक बहुत शत गति होगी, शत गति होनी चाहिए विकास में। तुलना शत गति नहीं होने देती। तुलना एक तरह से ज्वरग्रस्त व्यक्तित्व में जहर का कम करती है, जहर डालती जाती है और हम भागते चले जाते हैं। यह ऐसा ही है कि जैसे हम किसी आदमी को पीछे से कोड़े लगाते जाएँ और वह दौड़े और अगर हम कहें कि यह कोड़े लगाना आदमी गलत है तो कोड़े लगाने वाला आदमी कहे कोड़े लगाए जा रहे हैं, जिससे वह आदमी कहे कि अगर कोई कोड़े ना लगे तो विकास कैसे होगा? कोड़े लग रहे हैं तब तो विकास हो रहा है। वह तो चमड़ी उजड़ जाती है पीठ की, इसलिए तो मैं दौड़ता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि दौड़ मत, ऐसे विकास से भी क्या होगा? जिसमें ठीक ही चमड़ी उड़ती चल जाती हूँ, आखिर तक की चमड़ी उजड़ती जाती है। इस सारी प्रतियोगिता में, इस प्रतिस्पर्धा में, इस कॉम्पिटिशन में जो चारों तरफ हमें पकड़े हुए हैं, सब उलझ जाते हैं और आखिर में मौत हाथ में आती है और ज़िंदगी का कोई पता नहीं चलता। इससे क्या प्रयोजन है? ये पूछने जैसा है, प्रत्येक को अपने से कि ऐसी दौड़ का क्या अर्थ है? नहीं, ऐसी दौड़ का कोई अर्थ नहीं और ध्यान रहे ज़िंदगी की जो मंजिल है, ज़िंदगी का जो रस है, ज़िंदगी का जो सौंदर्य है, वह तेज़ दौड़ने से नहीं, वह
अत्यंत शक्ति और धीरज से चलने में उपलब्धि होता है। एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। मैंने सुना है, एक नदी के तट पर दो फकीर उतरे। एक बूढ़ा फकीर है, एक युवा फकीर है। नाव से नीचे उतरे। माझी नाव को बांधने लगा। बूढ़ी फकीर ने और युवा फकीर ने दोनों से अपने सिरों पर ग्रंथ थे। उनके पास ग्रंथ का बोझ उठा लिया। चलते वक्त सूरज ढल रहा है। उन्होंने उस माझी से पूछा कि इतना बता दो, गांव कितने दूर है? पहली रात है, सांझ होने के करीब है और हमने सुना है कि गांव के दरवाजे बंद हो जाएंगे सूरज के डूबने पर। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ना पहुंच पाए और दरवाजे बंद हो, चाहे तो रात जंगल में बितानी पड़े। कितनी दूर है? और उस माझी ने कहा, दूसरी दूसरे की फिक्र ना करे, एक ही ध्यान रखे कि धीरे धीरे चले। वे दोनों तुसने और भागे। उन्होंने कहा, किसी पागल से पाला पड़ गया, क्योंकि अगर धीरे चले तो हो गया। उससे पूछा था कि कितना दूर है? उसने कहा, दूर की फिक्र ना करे, इस